जीपीटी से और फ़ोन से घर बैठे इंग्लिश सीखी जा सकती है। डे 2 है और आज मुझे सबसे बड़ी चीज़ ऐसी चीज़ समझ में आई है जो मेरी सबसे बड़ी गलती को सुधार दिया है। आप भी बिगिनर हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम बैक टू माई इंग्लिश लर्निंग चैलेंज डे 2 मिश्रा और आई लिव इन कानपुर। मैं घर बैठे अपने फ़ोन से और चैट जीपीटी की हेल्प से इंग्लिश सीख रही हूँ। मैं एक बिगिनर हूँ, मैं जो सीख रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आज पढ़ा उसमें मैंने समझा किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, समझने के लिए और बोलने के लिए आपको सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल्स। आज उसने मुझे बहुत ईजी वे में, ऐसे हम लोग फर्स्ट क्लास से ही नाउन पढ़ते आए हैं और उसने मुझे बिल्कुल छोटे कॉन्सेप्ट में बताया नाउन क्या होता है। नाउन किसी चीज़ का भी नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन किसी नाम की जगह हम जिस चीज़ का वर्ड यूज़ करें वो प्रोनाउन है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सीता इज़ अ गुड डांसर। अब हम बार बार सीता तो बोलेंगे नहीं, तो सीता इज़ अ गुड डांसर, सी इज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब क्या होता है, ईट, रन, सिट, ड्रिंक, राइट, ये सब वर्ब होते हैं, इनको हम वर्ब भी बोलते हैं। एडवर्ब के बारे में सीखा। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज़ अ टॉल। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब नाउन के बारे में दो चीज़ मेन आज समझ में आया, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसी का भी स्पेसिफिक, किसी का नाम, जैसे मेरा नाम ज्योति है, रीता हुई, सीता हुई, हम कौन है, वुमेन है, तो वुमेन जो है वो कॉमन नाउन हुआ। गर्ल कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन। जो मुझे अभी तक नहीं पता था कि प्रॉपर नाउन जो होता है जब भी हम उसको लिखते हैं तो उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल के बारे में अभी तक हम लोग सोचते थे ए आई ओ यू से यदि कोई भी वर्ड स्टार्ट है तो उसमें ए और एन लगेगा, बट ऐसा नहीं है। हमें उसके फर्स्ट लेटर को देख के नहीं, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हमें उसमें वाउल्स, मतलब कौन सा आर्टिकल लगेंगे, ए लगेगा या एन लगेगा, ये हमें उसके साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड सुनो, लेटर मत देखो। आप लोगों में से कई लोगों को लगता है क्या पागल वाली बातें शेयर कर रही है। मैं भी पढ़ी हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, तो 9 तक पढ़ा है मैंने इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मतलब पढ़ी तो वैसे ग्रेजुएशन वैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बट मेरी शादी के 12 साल हो गए, मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। घर पे अब मुझे जब मेरे पास टाइम मिलता है 2-4 घंटे फ्री, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कुछ चीज़ें अब सीखूँ। तो मैंने अभी तकरीबन 5-6 महीने से पढ़ना कंटिन्यू किया है। तो मुझे इंग्लिश लगा कि नहीं, सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कभी फ़ोन ही हमें, यहाँ तक एक छोटा-सा फ़ोन भी यदि हमें ऑपरेट करना है तो उसमें भी हमें नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, वरना कभी हम सेटिंग तक गलती कर देते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरी है सीखना, और मुझे अच्छा भी लगा था, मैं पहले भी था सीखने का, फिर शादी-वादी हो गई तो फिर हट गया क्रेज़। मुझे एक बात समझ में आई, इंग्लिश बोलने की नहीं, रोज़ प्रैक्टिस करने की, बोलने की, रटने की चीज़ नहीं है, याद करने की चीज़ नहीं है। उसको हम जितना बोलेंगे, जितना रोज़ प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप भी बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस चैलेंज में आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस चैलेंज में जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में येस आई एम एक्सेप्टेड प्लीज़ सेंड करिए मैसेज, और जिनको भी इस वीडियो की नीड है उनको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।